यदि हम समाज में जाएं और वहाँ के लोगों से बातें करें या सामाजिक लोगों से बातें करें, कुछ भी उनको बोल दें कि आप डार्विन के बारे में क्या जानते हैं, आप जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उनके बारे में क्या जानते हैं, तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर बोल देंगे। उनको बोल दे आकाशगंगा क्या है, वो भी बोल देंगे, भले वो पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे। यदि उनको बोल दें एटम क्या होता है, तो कुछ ना कुछ सोच लेंगे। उनको बोल दिया जाए सेल क्या होता है, कोशिका क्या होता है, वो भी उसमें राज़ी हो जाएँगे। कुछ ना कुछ विचार करके बता ही देंगे। उनको बोल दिया जाएगा महात्मा बुद्ध क्या-क्या बोले थे, तो भी कहेंगे हाँ, ये बोले थे, 2-4 बात उनके ले लेंगे। उनसे अगर ये पूछा जाए कि आप उनको जानते हैं? तो बोलेंगे हाँ, हम बिल्कुल जानते हैं। एक हिंदू से पूछा जाए कि आप मुसलमान को जानते हैं? हाँ, हाँ, जानते हैं। एक मुसलमान से पूछा जाए हिंदू को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। अगर ये भी पूछा जाए आप हिंदू धर्म को जानते हैं? तो बोलेंगे हाँ, जानते हैं। अगर हिंदू धर्म के लोग से पूछा जाए आप मुसलमान के धर्म को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। पर ढंग से पूछा जाए क्या आपने कुरान पढ़ा, गीता पढ़ा, उपनिषद पढ़ा? तो दोनों बोलेंगे हाँ, हाँ, पढ़ा, ये लिखा रहता है, सुने हैं। ये जो हम सुने हैं वो सत्य ही है। ना वो जाके वो कोशिश किए पढ़ के कि देखे उसमें है क्या, उसका गलत अर्थ तो नहीं निकाल रहा है। इसी तरह अगर हम मनोवैज्ञानिक की बातें करें या फिलॉसफर की बातें करें तो आम आदमी को लगता है हाँ, हम सब कुछ जानते हैं। चलो गांधी, अच्छा गांधी के बारे में हम जानते हैं। भगत सिंह, चलो भगत सिंह के बारे में जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर, चलो उनके बारे में भी जानते हैं। अरे क्या नहीं है जो हम नहीं जानते उनके बारे में। पर उनसे पूछा जाए कि आपने वो जो एक भी पुस्तक लिखे हैं, क्या उनको आपने पढ़ने का कोशिश किया या पढ़ा है? तो उसमें वो पीछे हट जाएंगे। इसी तरह हर इंसान हर चीज़ का एक ना एक धारणा बनाए रहता है, और जो उच्चतम धारणा है, जो ऊंचा चीज़ है, उसको भी दो तरह से धारणा बनाता है। एक तो बोलता है बहुत बकवास है, और दूसरा बोलता है बहुत ऊंचा है इसलिए हमारे जीवन में काम का नहीं है। ऐसे ही धर्म के साथ हुआ है। धर्म का जो मूल चीज़ है, जो ऊंचा चीज़ है, समाज ने उसको या तो नकार दिया है या तो अपनी धारणा बनाकर उसको सर पे बैठा लिया है, पर अपने जीवन में नहीं उतारा है। विज्ञान को ले लें तो लोग विज्ञान पढ़ लेते हैं, पर उसके पढ़ने के बाद भी अंधविश्वास में पड़े रहते हैं या विश्वासों में, या विज्ञान पढ़ने के बाद भी उनमें कोई जिज्ञासूपन नहीं आता है, या वो कुछ रचनात्मक चीज़ सोच नहीं पाते हैं, या देखने की दृष्टि अपना और विकास नहीं कर पाते हैं। उसी ढांचे में रह जाते हैं कि हाँ, हम जानते हैं ये कुछ काम का नहीं है, विज्ञान कुछ नहीं होता है, जो होता है ये तो समाज में नहीं चलने वाला विज्ञान, या बोल देते हैं विज्ञान बहुत ऊंचा चीज़ है। तो कुछ ना कुछ एक धारणा बन ही जाता है। जब हम जिस जिस चीज़ को नहीं जानना चाहते हैं या जानते भी नहीं हैं, तो उसका एक धारणा हम बना ही रखते हैं कि आखिर मामला क्या है, कि मतलब कुछ भी हम बना लेते हैं कि हाँ, ये ऐसा ही होना चाहिए, या तो गलत होना चाहिए या तो सही होना चाहिए, या तो अच्छा है या तो बुरा है, या तो ऊँचा है या तो नीचा है। हम उस पर उसके नज़दीक नहीं जाते हैं, उसको देखना नहीं चाहते हैं कि आखिर है क्या। इसी तरह जो हमारा नज़र भोगने के हेतु जाता है वस्तु, किसी को भी कोई भी किसी चीज़ को भी विषय बना लेते हैं, कोई भी इंसान को, तो जब भोगने को होता है तो उसको बहुत सुंदर बना देते हैं, और जब भोगने का नहीं होता तो उसको पूरा का पूरा नकार देते हैं, पूरा का पूरा उसका बहिष्कार कर देते हैं, उस पर हिंसा करने लगते हैं, या तो उसे कहते हैं बहुत दूर चले जाओ, या तो उससे भाग जाते हैं, या तो भोग करते हैं या तो भाग जाते हैं। हमारा रिश्ता भी इसी तरह से बना हुआ है, पूरा पृथ्वी से, इंसान से, या किसी वस्तु से, या तो उसको नकार देते हैं या तो भोगने लगते हैं, और जब भोगने का वक्त आता है तो उसको सुंदर बना देते हैं, और जब नकारने का वक्त आता है तो उस पर हिंसा करने लगते हैं, उसको नकारने लगते हैं, उसको अपने जीवन से इतना दूर कर लेते हैं, और एक सिद्धांत बना लेते हैं इसका कोई काम ही नहीं है, इसका तो कुछ रहना ही नहीं चाहिए। तो समाज में देखें तो
ऐसा बन गया है, कभी कभी स्त्री बोलता है पुरुष का ज़रूरत नहीं है, पुरुष बोलता है स्त्री का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भोग की वासना सर पर चढ़ता है तो दोनों सुंदर बोलने लगते हैं, बातें होने लगती है, आई लव यू टू। अब बहुत तरह की बातें होने लगती है, सुहानी सुहानी बातें होने लगती है। और जब भोग की कामना नहीं रहती है या कम रहती है उस वक्त, तो हम नकारने लगते हैं, कहते हैं जीवन में स्त्री का क्या ज़रूरत है, जीवन में पुरुष का क्या ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा संबंध है या तो भोग का है या तो नकार का है। एक स्वच्छ संबंध नहीं है, किसी से भी स्वस्थ संबंध नहीं बनाते हैं। मित्र होता है, काम की बारी आ गई तो प्यारा हो जाता है, जब काम की बारी नहीं आई तो उसे हम नकार देते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, उसे दूर हो जाते हैं। मोबाइल है हमारा, अगर उसे भोग का वस्तु मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा तो उसे पूरा का पूरा नकार देते हैं, पूरा का पूरा। ऐसे ही हम दर्शन बनाए हैं। विज्ञान के साथ भी ऐसा ही है, टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा है। जब भोगने हेतु होता है तो हमारी नज़र बस उस पर ही होती है कि हाँ टेक्नोलॉजी है स्वर्ग है। तो बहुत लोग तो बोलते हैं टेक्नोलॉजी, टेक इज़ गॉड, आई लव टेक, टेक इज़ माई लव। इसी सब तो टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहे हैं। और जिसको टेक्नोलॉजी से काम नहीं रहता है, क्या वो भोगते नहीं हैं उसका, तो बोलते हैं टेक्नोलॉजी पृथ्वी को नष्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में नहीं रहता। हम बहुत मिनिमम में रहने वाले आदमी हैं। हम ऐसे ही जीने वाले हैं, हम प्रकृति में जीते हैं, प्राकृतिक आदमी हैं। तो अपना अपना सिद्धांत घर लेते हैं, लेकिन उसके जो केंद्र में जो बात होता है, उसका पीछे का जो मकसद होता है हम जानते हैं या हम उसको छुपा डालते हैं, उसका पता नहीं लगने देते हैं मामला क्या है। इसी तरह है, जो जानवर हमें खाने को अच्छा लगता है उसको हम बोल देते हैं ये खाने का चीज़ है, ये बहुत प्यारा है। जो नहीं खाने का स्वाद नहीं देता है, ये जो हमारे धर्म में नकार दिया गया है, उसको हम बोलते हैं ओ ये तो बहुत बुरा है। तो हिंदू धर्म की अपनी जानवर खाने की परंपरा है और एक नकार की परंपरा सभी तरह इसी धर्म में है या इसी समाज या समुदाय में है। जहीं भोग का बात आता है, वासना का बात आता है, वो सुंदर हम कर ही देते हैं। आप अपना कल्पनाओं से, हम अपने बातों से, अपने विचारों से परिभाषा गढ़ ही देते हैं। खास तौर पर हमारे संबंध ऐसे ही होते हैं, स्त्री पुरुष का संबंध बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे ही होता है। जब काम लगा रहता है तो उसको हम सुंदर बना देते हैं, प्यारा बना देते हैं, दुनिया का सबसे एक बेहतर चीज़ बना देते हैं, जो वही है, बस केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में, बस वही है, पूरा का पूरा दुनिया वही है। और जब मन भर जाता है या भोग की कामना किसी और के लिए अब उठने लगती है, कोई और मन पर छा जाता है या किसी और को हम भोगना चाहते हैं, तब उसी स्त्री से हम दूर होना चाहते हैं, उसी ऐसा है पुरुष से हम दूर होना चाहते हैं या उस पर हिंसा करने लगते हैं। फिर उसको सम्मान का भाव नहीं देखते हैं। लेकिन फिर किसी और स्त्री पर जब हम या किसी और पुरुष पर हम अट्रैक्ट होने लगते हैं, आकर्षण पूरा चढ़ जाता है मस्तिष्क पर, तो उसको हम देवी मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं। फिर जब आकर्षण कम होता है फिर हम उसको नकारते हैं, हिंसा करते हैं, एक से एक बात रचते हैं। हो गया, काट।